अफ्रीका के विशाल वेटलैंड्स, जहां चारों तरफ दलदल, घने एक्वाटिक प्लांट्स और शांत पानी दिखाई देता है। लेकिन इसी खामोश दुनिया में एक ऐसा पक्षी रहता है जिसे पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि शायद आप आज की दुनिया में नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी किसी प्रीहिस्टोरिक दुनिया में पहुंच गए हैं। एक विशाल शरीर, लंबी टांगे, डरावनी आंखें और एक ऐसी विशाल चोंच जो किसी पक्षी की चोंच कम और किसी प्राचीन शिकारी के हथियार जैसी ज्यादा दिखाई देती है। यह है शुबिल, एक ऐसा पक्षी जिसे उसकी डायनासोर जैसी अपीयरेंस के कारण अक्सर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसका चेहरा ही इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है। शुबिल एक बेहद धैर्यवान और खतरनाक एक्वाटिक प्रेडेटर है। यह घंटों तक एक ही जगह बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा रह सकता है, फिर अचानक एक पल में पानी के अंदर छिपे शिकार पर ऐसा हमला करता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। आखिर शुबिल इतना अलग क्यों है? इसकी विशाल चोंच का रहस्य क्या है? और यह पक्षी अपने शिकार का इंतजार इतनी देर तक बिना हिले कैसे कर सकता है? आज वाइल्डवर्स हिंदी में जानिए अफ्रीका के इस जीवित डायनासोर जैसे पक्षी की अद्भुत कहानी। अफ्रीका के वेटलैंड्स शुबिल का घर है। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां पानी उथला होता है और चारों तरफ घनी घास, पपायरस और एक्वाटिक वेजिटेशन फैली होती है। ऊपर से देखने पर ये वेटलैंड्स शांत दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के नीचे एक पूरी अलग दुनिया मौजूद होती है। मछलियाँ, मेंढक, जलजीव और कई ऐसे जीव जो घने पौधों के बीच छिपे रहते हैं। यही शुबिल का हंटिंग ग्राउंड है। इसके लंबे पैर इसे दलदली जमीन और उथले पानी में खड़े रहने में मदद करते हैं। लेकिन इसका सबसे खास हथियार है इसकी विशाल चोंच। शुबिल की चोंच चौड़ी, भारी और मजबूत होती है। इसके किनारों पर तेज एजेस होते हैं और आगे की तरफ एक मजबूत हुक जैसी संरचना होती है। यही बनावट इसे फिसलन वाले एक्वाटिक प्रे को पकड़ने में बेहद मदद करती है। लेकिन शुबिल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। दलदल में शिकार करना आसान नहीं होता। पानी में घने पौधे होते हैं, दृश्यता कम होती है और शिकार कभी भी दिशा बदल सकता है। इसलिए शुबिल अपने शिकार के पीछे तेज दौड़ने के बजाय इंतजार करता है। वह एक जगह खड़ा रहता है। उसका शरीर लगभग स्थिर रहता है, सिर थोड़ा नीचे, आंखें पानी की सतह पर और पूरा ध्यान आसपास होने वाली हलचल पर। कभी कभी यह पक्षी इतनी देर तक बिल्कुल नहीं हिलता कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई स्टैचू खड़ा हो। लेकिन यह शांति धोखा है। उसकी आंखें लगातार पानी को स्कैन कर रही होती हैं। उसे बस एक सही मौके का इंतजार होता है। शिकार को लगता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऊपर एक प्रेडेटर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। और फिर पानी के अंदर हल्की सी हलचल होती है। बस यही वह पल है जिसका शुबिल को इंतजार था। शुबिल को खासतौर पर ऐसे वेटलैंड्स पसंद है जहां उसे मछलियां और दूसरे एक्वाटिक प्रे आसानी से मिल सकें। कुछ इलाकों में लंगफिश जैसे जीव भी इसके भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। ये मछलियां ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं जहां पानी में ऑक्सीजन कम हो। ऐसे एनवायरनमेंट में शुबिल की हंटिंग स्ट्रैटेजी बेहद प्रभावी हो सकती है। वह शैलो वाटर में खड़ा रहता है, घने वेजिटेशन के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और फिर शिकार के सरफेस के करीब आने का इंतजार करता है। उसका अटैक हमेशा तेज दौड़ने जैसा नहीं होता। कई बार
सबसे जरूरी चीज होती है सही समय। प्रकृति में हर शिकारी अपनी स्पीड से नहीं जीतता। कुछ शिकारी धैर्य से जीतते हैं और शुबल इसका एक शानदार उदाहरण है। लेकिन शुबल की कहानी सिर्फ हंटिंग तक सीमित नहीं है। इसके जीवन में रिप्रोडक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रीडिंग सीजन में शुबल जोड़ा वेटलैंड्स के आसपास उपयुक्त जगह तलाशता है। घने वेजिटेशन के बीच नेस्ट बनाया जा सकता है, जहां अंडों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। मादा एक से ज्यादा अंडे दे सकती है। अंडों से निकलने वाले चिक्स शुरुआत में पूरी तरह माता पिता पर निर्भर होते हैं। उन्हें भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और लगातार देखभाल चाहिए। लेकिन नेचर में सर्वाइवल हमेशा आसान नहीं होता। अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो, तो सभी चिक्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। मजबूत चिक को कई परिस्थितियों में एडवांटेज मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शुबल सच में डायनासोर है? नहीं, शुबल कोई डायनासोर नहीं है। यह आज की दुनिया में मौजूद एक आधुनिक बर्ड स्पीशीज है। लेकिन बर्ड्स का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत पुराना है। आधुनिक बर्ड्स की लिनिएज प्राचीन थेरोपॉड डायनासोर से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि शुबल को देखकर हमें प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स की याद आ सकती है। उसकी विशाल चोंच, उसका सीधा पोस्चर, धीमी मूवमेंट और वह इंटेंस स्टेयर, जब ये सभी चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रीहिस्टोरिक क्रीचर आज भी अफ्रीका के वेटलैंड्स में घूम रहा हो।